कई सालों पहले की बात है। देशभक्त नाम का एक राजा रहा करता था। उसका एक पुत्र था जिसके पेट में एक सांप रहता था। राजकुमार के पेट में सांप होने की वजह से वह दिन पर दिन बीमार और कमजोर होता जा रहा था। अपने बेटे के हालात देखकर राजा ने कई मशहूर वैद्य को उसके इलाज के लिए बुलाया, लेकिन उनके इलाज का राजा के बेटे पर कोई असर नहीं हो रहा था। अपने बेटे की तबीयत को लेकर राजा बहुत परेशान रहता था, और यह सब देखने के बाद राजकुमार भी बहुत दुखी हो गया और अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य के मंदिर में एक भिखारी बनकर रहने लगा। राजकुमार भागकर जिस राज्य में गया था, वहां पर बलि नाम का राजा का शासन था। उस राजा की दो बेटियां थी। दोनों बेटियां हर सुबह अपने पिता का आशीर्वाद लेने आया करती थी। एक दिन जब दोनों बेटी अपने पिता का आशीर्वाद लेने गई, तो एक बेटी ने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज की जय हो, आपकी कृपा से ही संसार में सब सुखी हैं। वहीं दूसरी बेटी ने बोला, महाराज भगवान आपको आपके कर्मों का फल दे। दूसरी बेटी की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने मंत्रियों का आदेश दिया कि ये कठोर शब्द को बोलने वाली इस लड़की की शादी किसी गरीब से करा दो, ताकि वह अपने कर्मों का फल खुद भोगे। राजा बलि के हुक्म पर मंत्री ने मंदिर में बैठे भिखारी से उसकी शादी करवा देता है। वह भिखारी कोई नहीं बल्कि वही राजकुमार था जिसके पेट में सांप था। राजकुमारी ने उसे खुशी खुशी अपना पति मान लिया था और उसकी सेवा करने लगी। कुछ समय बाद दोनों पति पत्नी मंदिर छोड़कर दूसरे देश के सफर पर निकल जाते हैं, क्योंकि अब मंदिर में रहना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। रास्ते में जाते वक्त राजकुमार थक जाता है और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे लेट जाता है। तभी राजकुमारी खाने का प्रबंध करने के पास के गांव में चली जाती है। वह जब वापस लौट कर आती है तो उसे अपने सोए हुए पति के मुंह से सांप निकलता हुआ दिखाई देता है। साथ में एक पास के बिल से एक सांप बाहर निकल कर आता है। दोनों सांप आपस में बात करने लगते हैं। उनकी बातें राजकुमारी सुन लेती है। एक सांप बोलता है, तुम इस राजकुमार के पेट में रहकर उसे दर्द और तकलीफ क्यों दे रहे हो? साथ में अपना जीवन भी खतरे में डाल रखा है। अगर किसी राजकुमार को जीरा और सरसों का सूप पिलाया तो उसकी मौत हो सकती है। फिर राजकुमार के मुंह से निकला हुआ सांप कहता है, तुम इस बिल में रखे सोने के घड़ों की रक्षा क्यों करते हो, जो तुम्हारे तो किसी काम की नहीं? यदि किसी को इन सोने के घड़ों के बारे में पता चल गया तो वह बिल में गर्म पानी या तेल डालकर तुम्हारी जान ले सकता है। कुछ समय बाद दोनों सांप अपनी अपनी जगह वापस चले गए। लेकिन अब राजकुमारी को उनका राज पता चल गया, इसलिए राजकुमारी ने सबसे पहले राजकुमार को जीरा और सरसों का सूप पिलाया। इसके कुछ देर बाद राजकुमार सही होने लगा। फिर राजकुमारी ने दूसरे सांप के बिल में गर्म पानी और तेल डाल देती है, जिसकी वजह से सांप मर जाता है। सांप की मृत्यु के बाद बिल में रखे सोने के घड़ों को राजकुमारी निकाल लेती है और दोनों अपने शहर लौट जाते हैं। राजा देशभक्त अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत खुश होते हैं और उनका धूमधाम से स्वागत करते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि व्यक्ति किसी का बुरा सोचता है तो उसके साथ बुरा होना तय है। जैसे सांप ने राजकुमार का बुरा सोचा तो उल्टा उसका बुरा हुआ। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। आप लोग लाइक शेयर कमेंट करना भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भी भूल जाते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।